उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाला कुंभ मेला, अब जिसे 12 वर्ष के बाद जब लगता है तो उसको महाकुंभ मेला कहा जाता है, और जो 6 वर्ष पे लगता है उसको कुंभ मेला कहा जाता है। तो इसको लेकर के आप देखे होंगे कि पिछले दिनों प्रयागराज में भगदड़ मचती है, तमाम लोग मारे जाते हैं। और वहाँ पे एक बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो मरने वालों को लेकर के अपना बयान में ये कहते हैं कि जो लोग गंगा किनारे मरे हैं वो मरे नहीं हैं बल्कि मोक्ष को प्राप्त किए हैं। इस संबंध में बातचीत करने के लिए भाजपा के दबंग नेता सुभाष अम्बेडकर जी हैं, जो कि प्रदेश महासचिव भी हैं। कैसे देखते हैं जो बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बयान दिए हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री की जो बयान है, हाँ, तो हमको लग रहा था कि एगो गधा भुलाई रहे, हाँ, आ गधावा के मालिक खोजत रहे, हाँ, डंटा लेके हाँ, खोजत खोजत गोल तो जानी कुछ देर पहले लगल हेको हेको करे। हाँ, तो पूछल कि अरे कहाँ भाग रहे तोरे खोजत नहीं, तू अपना भाषा में लागल खोजे कि जानते नहीं हैं यहाँ सुतल है, लोग उसको जगा रहे हैं। तो यही धीरेन्द्र शास्त्री हो गधा जो है कह कर रहा है लोग को झूठी बात में, और ये जो सनातन की जो बात कह रहा है इसके आड़ में, और इसको बढ़ावा में ये बोल रहा है कि मोक्ष को प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये बताइए, मोक्ष को प्राप्ति कर रहे हैं तो इस ससुरा वीआईपी टेंट में कहाँ जाकर बैठा था? उस भीड़ में बैठा तो पता चलता कि मोक्ष प्राप्ति किस बात का होता है। हाँ, उस मोक्ष प्राप्ति उसके माता पिता क्यों नहीं गया कि मोक्ष प्राप्ति होता? तो कहते कि मेरा पिताजी मोक्ष प्राप्ति में चले गए। अरे देखिए, यहाँ सिर्फ नौटंकीबाजी हुआ, पैसा वसूली हुआ, दबंगई हुआ, लंठई हुआ, रंगबाजी हुआ, और कुछ नहीं हुआ। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कुंभ मेला को लेकर। ये कोनो बड़ा बात नहीं है। ये वहाँ पे सब संत महात्मा गए थे, नागा साधु गए थे, तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्ति में राम, जो कुंभ मेला में विश्वास रखते हैं, जो अपना पाप धोना चाहते हैं, वहाँ पे गए हैं। अच्छा, ये बताइए हाँ, कि देश पढ़ा लिखा से चल रहा है कि जाहिलों के हमारा से चल रहा है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। देश को प्रधानमंत्री चला रहे हैं, कैसे अनपढ़ था तो पढ़े लिखे हैं। तो काहे नहीं साधु जाकर बैठ गया वो जानने के लिए? जब उसको साधु से अगर देश चलता तो वहीं बढ़ जाता है। अरे ऐसे ऐसे अनपढ़ जाहिर के मार तो जाकर संतो साधु बन के जाकर तो कोई जगह संविधान में जाकर तो बैठ के छेड़छाड़ कर रहा है कि जो देश आज गुलामी के कगार पर जाने जा रहा है। ये लोग का षड्यंत्र है, सीधा सीधा है कि जितना गरीब गुरबा कमजोर पर लोग हैं, जहाँ दलित हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो आज दिख रहा है कि टाई कोट पर बैठे हुए हैं, पहन कर घूम रहे हैं, तो इसको गुमराह करने के लिए महाकुंभ आया है। और महाकुंभ आया इसलिए कि इस महाकुंभ के आड़ में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। ये लोग हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एक रहो तो नहीं रहो करके फिर ये लोग नारा उठाएंगे, और वहाँ के लोग हिंदू के नाम पर बीजेपी को वोट करेंगे। और ये और वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दिल्ली में चल रहा है चुनाव, इसके लेकर इसका हवा उत्तर प्रदेश में जाएगा, वहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी के बनेगा। इस आड़ में लोग कुंभ को कराया है। कुंभ के लिए अगर ये पैसा नहाने से अगर पाप धुल जाता है तो हॉस्पिटल की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर नहाने से हो जाता तो विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर नहाने से अगर सब कुछ हो जाता, हवाई जहाज घूमने के लिए जरूरत क्या पड़ता? सोचते हैं तो ऐसे सोचते जाकर दिल उतर जाते। अच्छा, एक सवाल लेंगे कि जिस तरह से कुंभ मेला में भगदड़ मचा, अब तक एक भी वीडियो वायरल नहीं किया कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं भगदड़ को लेकर के? हम इसका जिम्मेवार 3-4 आदमी को मानते हैं। बताइए। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा वहाँ के मुख्यमंत्री, तीसरा वहाँ के डीजी या डीएम है उनका, और पांचवा सबसे बड़ा ढोंगी, लफंगी, चोर, घटिया, बदमाश बागेश्वर को हम कहते हैं। बागेश्वर क्या किए हैं? बागेश्वर ये किए हैं कि जो बोल रहा है, तो ये बताइए कि अगर इसके पास अगर चिट्ठी निकाल देता है तो इसका चिट्ठियाँ क्यों नहीं पहले से निकाल कर रखा था? वहाँ दंगा आग लगने वाली है। हम सीधा सीधा आरोप, अगर हम प्रशासन में होते, अगर हम प्रधानमंत्री होते, सबसे पहले उसको अरेस्ट करवाते। और उसको क्यों इतना उठा कर डंटा से, लाठी से पिटवाते कि ऐसा कोई भंगिया भंगड़ी कोई पैदा ना हो, ना आवे इसमें।
जब पूरे देश को दिखा रहा है, विदेश में जाकर कहता कि विदेश में हमारा प्रोग्राम है, हमारा चिट्ठी उनको निकल गई थी, ये चिट्ठी क्यों नहीं निकाला? तो आपके कहना का मतलब है कि वही करवाए हुए हैं। वही करवाए नहीं होंगे, नहीं वही करवाया है, इसलिए उसको जानता है। इस बात का हम प्रूफ हम दे रहा हूँ कि जब किसी चीज को चिट्ठी निकलवा देता है तो इस पर इसका चिट्ठी क्यों बंद हुआ, इस पर ये दंगा हो, जब ये जानता है कि हाँ दंगा होना था, इसके लिए चिट्ठी क्यों नहीं निकाला? इसको भी तो निकलना चाहिए ना। आपने प्रधानमंत्री को आरोप लगा दिया, तो प्रधानमंत्री कहे कि जाकर भगदड़ मचा दो। देखिए, जब वहाँ के प्रशासन खुद कही थी कि यहाँ आर्मी फोर्स लगा देना चाहिए, लेकिन आर्मी फोर्स ना लगाते हुए ये सेंट्रल ये डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन लगाए जोगी जी। लोगों का डिमांड था कि नहीं पारा मिलिट्री लगा दिया जाए, लेकिन वो जानबूझ के पारा मिलिट्री नहीं लगा। आप कान खोल को सुन लीजिए, ये जानबूझ के जिला प्रशासन का लगाया कि जिला को जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। अगर पारा मिलिट्री आएगा तो उसकी कोई बात सुनने वाली नहीं है, ना किसी को दाल गलने वाला है। इसलिए ये जोगी जी अपने चटुकारता दिखाने के लिए, अपने फायदे के लिए इस सिर्फ जानने की जिला प्रशासन को लगा है। अपने जो उनका जो चटुकारता करने वाला प्रशासन है वो अब भी देख रहे हैं, मीडिया वाले को रहे कि जोगी जी की पुलिस ऐसा बात है, जोगी जी की प्रशासन। अरे बेटी, जोगी जी की प्रशासन भारत का प्रशासन नहीं, सरकार की प्रशासन, जोगी जी का प्रशासन। तो ये जोगी जी की प्रशासन ही दंगा करवाया है। मीडिया में कई जगह देखे हैं कि मीडिया वाला बोलता है उन्हीं का चटुकारता मीडिया, जोगी जी की प्रशासन, भारत की प्रशासन नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रशासन नहीं, जोगी जी के प्रशासन। अच्छा, एक और सवाल उठाया जा रहा है कुंभ मेले से। कहा यह जा रहा है कि जो भगदड़ मचा है, ऐसे तो प्रयागराज में हर जगह चौक चौराहे पर कहीं ना कहीं वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन भी एक भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं किया गया है सरकार की तरफ से कि कैसे भगदड़ मचा। देखिए, उल्टे चोर कोतवाल के डरते हैं। अगर सीसी कैमरा अरे तो लगाए वहीं तो निकालेंगे वहीं ना रे भैया, कहाँ लोग परेशान हो। अब इस चीज को निकाल देंगे कि दिखा दिए 16 को, और वहाँ मारा कोई एक लोग, लाखों आदमी मरे हैं, तो उसको छिपाने के लिए, नाकामी के लिए नहीं किए हैं। वो दिखा देंगे ना प्रूफ रहेगा ना होगा। अगर इनको जितने आंकड़े दिखाए हैं वही सही होता तो सीसी कैमरा हटाना जरूरी नहीं था। वहाँ देखिए, अगर वो हटा रहे हैं तो अन्य अपना प्रूफ के साथ जो स्वच्छ आप जैसे मीडिया बंधु हैं, अपना खाकर अपना पीकर जाकर समाज को सुधारने और समाज के बचाव में कार्य में लगे हैं। हम खुद देखे हैं वहाँ पर, वो लोग खुद उनका आंकड़ा है कि नहीं वहाँ हम गए, एक अपने हमारी माता जी मरी है, वहाँ गए इलाज के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं ये मेडिकल में चले जाओ। मेडिकल में गए तो वहाँ देखा, खुद कह रहा है कि देख रहे हैं कि 150 से 200 लाशें पड़ी हुई है। खुद मीडिया दूसरे जगह देखा गया तो एक लाश उठाने के लिए कई रास्ते पर गिरा है, और ये लोग रात कुएं में दबवाया और वहीं गंगा में दफना भी दिया है लोग। और ये देख रहे हैं कि क्या कहते हैं पिकअप पर ये रातों रात वहाँ तलाश गायब करने का काम किया लोग। चलिए, एक आखिरी सवाल लेते हैं। अभी अयोध्या जिला में, यूपी के अयोध्या में एक 12 वर्षीय लड़की के साथ रेप होता है और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया जाता है और उसकी आंखें निकाल ली जाती है। बहुत दरिंदगी के साथ उसके साथ गलत होता है और मर जाती है। इसको लेकर तमाम लोग अपने जो ट्विटर अकाउंट है सब लिख रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। वहाँ के एक सांसद हैं अवधेश पासी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो रहे हैं। रोने से न्याय मिल जाएगा? सांसद है, उन्हीं के क्षेत्र में हुआ है। देखिए, रोने से नहीं होगा, इसके लिए बगावत की जरूरत है, इसके बलिदान की जरूरत है, इसे लड़ने मरने की जरूरत है। मांगने से कभी ये लोग भीख नहीं देने वाले हैं लोग। और इसी तरह भी मुलायम सिंह जी जिंदा थे, और बहन जी का सरकार में जब बिहार कर रहे उत्तर प्रदेश की प्रशासन की बहाली हुई थी पुलिस का, तो बहन जी के बेरे हुआ था। उसके बाद जी उसके बहन जी के बाद हारने के बाद लालू जी क्या कहते हैं मुलायम सिंह के जीत कर आए, तो क्या कि वो वैकेंसी को सब खत्म कर दिए। और पूछा गया तो कहे कि अहिर है लोग, अहिर दूध मठा पीकर पहलवान हुआ, वो ना करता कि लोग क्या करेगा। आज ये बिलबिला रहे उसमें बैठ के कि मजाक कर रहे हो पासी भाइयों जाकर उनके बीच में। अगर तुम्हारा ताकत कहाँ गया, तुम्हारा राइफल बंदूक कहाँ गया, आज तुम वहाँ पर इतने प्रशासन जीत कर गए हो तो तुम क्या घंटा हिलाने के लिए हो, तुम सब इस्तीफा क्या नहीं दे देते हो। रोने तुम काम करेगा तो तुम इस्तीफा दे दो।
हमारे बेटी का रेप हुआ, हम भी बलात्कार करेंगे। अब जिस दिन हाथ दिन जोड़ा गया, तो ये गलत बात ना हो जाएगा। गलत बात हो जाए, उसके लिए अगर सही है, प्रशासन मजबूरी में क्या करेगी। आज एक फूलन देवी पैदा हो जाएगी, वो यही नहीं चाहता है कि फिर फूलन देवी उत्तर प्रदेश पैदा हो। हाँ, ये क्या करेंगे, हमारी बेटी पैदा होगी, हमारी बेटी तो हम कहेंगे कि बेटी तुम पिस्टल उठाओ, हम भी उठाते चलो मारते हैं। हाँ, जब हमारे पास धन है नहीं, घर मकान है नहीं, अगर इज्जत से बची हुई है, जब इज्जत से भी खिलवाड़ करे तो हम क्या करेंगे। हमारी बेटी अब खुद हो तो हम खुद कहेंगे बेटी तुम पिस्टल उठाओ, हम चलते तुम भी चलो। अब तो यही ना उतरना चाहते लोग कि रोड पर उतरे, नहीं तो अभी तक प्रशासन उसको काहे नहीं पकड़ा। अभी अखिलेश जी चुपचाप बैठे हैं, काहे नहीं इसके लिए आंदोलन किए। अच्छा, कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानूनी व्यवस्था है चरमरा गया है, तो क्या लगता है जिस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया गया है दरिंदों के द्वारा एक दलित 12 वर्ष की लड़की के साथ, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये न्याय नहीं मिलेगा और ना नया ये लोग दिवाएंगे। क्यों नहीं? इसलिए नहीं दिवाएंगे कि ये लोगों को सत्ता की लालच है। अरे बुलडोजर बाबा की सरकार है, बुलडोजर चलवाते हैं आरोपियों पर। सुनिए तो भैया, ये बुलडोजर चलवाएंगे, अगर कहीं दूसरा चमार धोबी पासी का अगर बेटा अगर कुछ किया होता तो उसके लिए सब कुछ था। बुलडोजर ही नहीं, इनकाउंटर पहले करवाते, बुलडोजर बाद में करवाते, ठीक ना। लेकिन अभी तक जांच में रुका हुआ है, तो इसका मुख्य मतलब क्या है कि वही लोग होगा, कहीं ना कहीं ऊंचे पदाधिकारी का लड़का होगा, चाहे कोई मंत्री बेटा का होगा, उसके आड़ में हो रहा है, ठीक ना। इससे निजात तभी मिलेगी कि एक बार जनता से उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे एक बार बहन जी के बना दो, और फिर उसके बाद ये लोग रुकने तो धूल ताकने का औकात नहीं होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार जब रही है, किसी ने ताकने का औकात नहीं था। राजा भैया जैसे आदमी धूल चाट कर बाहर निकल गया था, ये किस खेत की मूली है। चलिए, तो ये थे सुभाष अम्बेडकर जी, जो तमाम मुद्दों को लेकर के अपना फीडबैक दिया। इनके फीडबैक को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।